एक कमेंट आया था कि कोनिक सेक्शन का जितना सारा वीडियो है सर आप बता दीजिए, तो मैं पैराबोला पार्ट को बता दिया था और ये आज ऑन रिक्वेस्ट उसी के आधार पर पहले इस वीडियो को बना दे रहा हूँ कि एलिप्स और फिर हाइपरबोला बना दूंगा। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक की ज़रूरत है 11, 12 या 10 के टॉपिक के बारे में किसी को डिस्कस करना है या क्या समझना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए हमको, तो हम उस वीडियो को जल्दी बना देंगे। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ बीएस चौधरी। आज का ये टॉपिक है 11 से लिया गया है और कोनिक सेक्शन का पार्ट है इलिप्स। इसके पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पैराबोला के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे और एक कोनिक सेक्शन इलिप्स के बारे में। तो देखिए क्या है ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और हम ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, जिनका सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है और ये वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल है, ये बदल रहा। कैसे बदल रहा? मान लो ये P है तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट है। इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये प्लेन फिगर है, ठीक है, व्हिच सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो फिगर बनता है इसका नाम है इलिप्स। देखिए किसी एक साइड मान लेते हैं कि ये दो का डिस्टेंस का जो सम है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला मिला के 12 होगा। तो एक अगर इधर बढ़ा लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इधर होगा, क्योंकि 12 लाना है। अगर ऐसे लेंगे तो फिर ऐसा होगा, इस तरह से लेंगे तो इस तरह का होगा, ऐसे लेंगे तो ये होगा दोनों। अगर इधर ज़्यादा लेंगे तो इधर कम होगा, ठीक है ना, इधर ज़्यादा लेंगे तो इधर कम होगा। तो आपको इस तरह का एक फिगर मिलेगा, ठीक है। इसका नाम है इलिप्स, प्लेन फिगर है। तो अब टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फिगर बनेगा। ये दो फिक्स्ड पॉइंट है और ये पॉइंट P है। बहुत आसान टॉपिक है मैथ बनाना। ये दो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। सो देयर आर टू फोकस, ठीक है। फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोसाई, FOCI, है ना। ये प्लूरल ऑफ फोकस। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट है, ये बोला जाता है इनको फोकस। ध्यान रहे PF1 प्लस PF2, ये अगर P पॉइंट है, ठीक है, तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दी। अब देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोकस इज नोन एज द मेजर एक्सिस। दो फोकस को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ठीक है, दो फोकस को ज्वाइन करता है, मतलब फोकस तरफ ही मेजर एक्सिस होगा। फिर आइए थोड़ा, द पॉइंट्स where the curve meets the major axis is known as the vertices, है ना, vertices। इसको हम लोग देते हैं A1 और A2, है ना, ये F1 एंड F2। vertices A1 एंड A2, दो। Clear? The points where the curve meets the major axis is known as the vertices.
अगर मान लिया मैं इसको एक्स एक्सिस थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्लियर। तो फिर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। जैसे ध्यान रहे पैराबोला के किस में इस तरह से लिए थे, ये डायरेक्ट्रिक्स था, ये फोकस था, ये एक्सिस था, ठीक है। और इस जगह पे हमने एक्सिस लिया था परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या करेंगे, F1 F2 को हम लोग लेते हैं ट्वाइस ऑफ C, F1 F2 को पूरा लेते हैं ट्वाइस ऑफ C, ठीक है। और A1 A2 को हम लोग लेते हैं ट्वाइस ऑफ A, मान लेते हैं ये। और F1 F2 का मिडिल पॉइंट जो है ना, वो उसको O लेते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया। ये जो एक्सिस है इसका नाम है माइनर एक्सिस, ठीक है। ये 2 पॉइंट B1 और B2 पे कटता है, ठीक है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये ओरिजिन है तो इसको ओरिजिन मान लिया गया, सेंटर इसको ओरिजिन माना गया, तो क्या होगा, ये C0 होगा, ये होगा माइनस C0, क्योंकि ट्वाइस ऑफ C है F1 F2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ना, A0, इसका हो जाएगा माइनस A0, ठीक है। और ये डिस्टेंस को हमने ले लेता B। तो ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0B और ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0 माइनस B, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है ना। ये ट्वाइस A, मान A1 A2 का जो डिस्टेंस है इसको लेते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। एक्स मेजर एक्सिस या अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन जब लेंथ का बात होगा तो ये दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, क्लियर। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ट्वाइस ऑफ B, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ B, ठीक है। फोकस प्लस माइनस C0, वर्टिसेस प्लस माइनस A0, ठीक है। आते हैं कॉर्ड पे, कोई भी दो जो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इलिप्स के ऊपर तो उसको कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का नाम क्या होगा भाई, सिंपल, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो ये फोकल कॉर्ड होगा, फोकस से पास करेगा फोकल कॉर्ड होगा। लेकिन जो फोकल कॉर्ड मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका नाम है लेटस रेक्टम, सिमिलर टू द पैराबोला। पैराबोला वही था, फोकल कॉर्ड फोकस से पास करेगा, लेकिन जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसका नाम होगा लोटस रेक्टम। यहां मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो उसका नाम होगा लेटस रेक्टम, LLS, है ना, LLS, लेटस रेक्टम। ठीक है। उसके बाद है एसेंट्रिसिटी, ठीक है, नया टर्म है, इसका है C/A, मतलब फोकस ये वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में कहां पर है ये। तो फिगर देख के पता चल रहा है कि यहां पर जो C जो है ना वो लेस देन A है ही, C जो है वो लेस देन A है, तो C/A क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा एसेंट्रिसिटी का वैल्यू, ठीक है। मतलब फोकस का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस। मान लीजिए C जो है ना और बढ़ाते चलते हैं तो C/A क्या होगा, करीब करीब 1 के नजदीक होगा, ठीक है। तो B का वैल्यू घटते जाएगा, तो ऐसे होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और इसको नजदीक लाते होंगे तो C का इधर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा कभी। अब देखिए B, C और A का रिलेशन क्या है,
है ना। बी सी और ए का रिलेशन क्या है हम निकालना चाहते हैं, ए बी सी और ए इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाला होता है। जब हाइपरबोला भी पढ़ लिया जाता है तो दोनों कन्फ्यूजन का जड़ है, बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इस तरह का अपना फॉर्मूला याद नहीं रहता है। लेकिन फिगर को दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसान है ये। देखिए सी ए से छोटा है, फिगर देख के क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, मेजर एक्सिस किधर होगा, जिधर फोकस होगा उस साइड ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, बोलिए बी F1 प्लस बी F2 क्या होगा, बी F1 और बी F2, ये C है ये B है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर से ये रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये C है ये B है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2 रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सिंस B lies on the ellipse, ठीक है ना। A lies on the ellipse, A जो ना A1 जो है ना वो lies on the ellipse है, ठीक है ना। इसका मतलब A1 F1 प्लस A2 F2 निकालते हैं, क्या होगा A1 F1 A2 F2 A1 F1 तो ये हो जाएगा A माइनस सी प्लस A1 F2 ये होगा A प्लस सी, तो ये कट जाएगा तो क्या होगा 2A। क्योंकि दोनों पैराबोला पर है, इलिप्स पर है, तो बाय डेफिनेशन F1 फोकस से दोनों डिस्टेंस का सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर 2 रूट ओवर, सो बाय डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। ये कटा तो क्या रिलेशन निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए रिलेशन को। अच्छा, ए सबसे बड़ा है, इसे पता चल रहा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो रहा है क्या बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से मिला के, तो बी भी छोटा है ए से और सी भी छोटा है ए से, वो तो फिगर से पता चल रहा है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है ना पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये मिल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मिल रहा है। मतलब इस तरह का रिलेशन है ना, थ्योरेटिकल है नहीं ऐसा, लेकिन उस हिसाब से ये रिलेशन बन रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए सबसे बड़ा है, सी से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है ना, तभी ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। अगर सी बी ए से बड़ा हो जाएगा तो ये रिलेशन होल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना होगा क्या ना, बी जो है वो भी ए से छोटा है, इधर ए सबसे बड़ा है, वो किधर है मेजर एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या है ना एक्स एक्सिस की तरफ है मेजर एक्सिस, क्लियर। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेट हम अगर ले, अच्छा इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है इसका इक्वेशन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ध्यान दीजिए, ए सबसे बड़ा है मतलब लार्जेस्ट डिनोमिनेटर किधर है एक्स के तरफ, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिनोमिनेटर जिधर होगा ए किधर होगा ना एक्स की तरफ है, तो मेजर एक्सिस इसी साइड में ही होगा, मेजर एक्सिस। ध्यान दीजिए लार्जेस्ट डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, किधर है ना एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी साइड में मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। देखिए
तो मेजर एक्सिस दिस साइड में होगा, उसी साइड में ही होगा फोकस होगा, वर्टिसेस होगा। ठीक है ना, ध्यान रहे, मेजर एक्सिस के तरफ ही वर्टेक्स रहता है, फोकस भी रहता है। ठीक है, और इस फिगर में एक्स के तरफ है, तो इसका मतलब एक्स और मेजर एक साइड में होगा, एक्स और मेजर एक साइड में होगा। क्लियर? अब लेटेस्ट रेक्टेंगल कर लेते, बोलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी, इसको मान लेते हैं ना एल, सी एल, है ना। तो ये पर इलिप्स पर है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्स के बदले में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा एलसीएम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा ना, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई डबल हो जाएगा, एल इधर एल एल एल, सो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई। बस इतना ही सारा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। फिर ध्यान देना होगा ए बी सी कौन बड़ा है छोटा है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन है, मेन मेरा काम है ए और बी निकालना। ठीक है, ए बी का वैल्यू सी दिया रहता है, सी मतलब फोकस दिया रहेगा, तो सी, तो फॉर्मूला से ए बी निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाला, ये तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हुआ है ना। इस फॉर्मूला में, इस इलिप्स में मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा भी तो हो सकता है, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, F1 F2, ऐसा भी तो हो सकता है ओ। ठीक है ना, इस केस में मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस तो है ही, ये एक्सिस तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। अब बता ही सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0C हो जाएगा, फोकस क्या होगा 0 प्लस माइनस C। ठीक है ना, F1 F2 दोनों है, 0 माइनस C होगा। वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगा 0 प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, ये हो जाएगा 0A, ये हो जाएगा 0 माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए सी से बड़ा है, ये जो है ना वो सी से बड़ा है, ये बी होगा, ये 0B, सॉरी दिस B0, दिस माइनस B0, ये होगा B1, ये होगा B2। ठीक है, देखिए बी भी ना ए से बड़ा होगा, रिलेशन वही रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए।
बदलेगा नहीं। अरे हमारा लेंथ है, ब्रेड्थ है, मान लीजिए हम खड़े हैं, हमको लेटा दिया जाएगा तो मेरा लेंथ ब्रेड्थ थोड़ी बदल जाएगा, मेरा पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है ना। अब आइए, एसेंट्रिसिटी क्या होगा, उतना ही रहेगा C/A, खाली पोजीशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मान लिया आप सोए हुए थे, जो पोजीशन था, जगह जो पॉइंट था वो खड़े हो गए तो क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गया, बाकी जितना सारा लेंथ वाला हिसाब किताब है उतना नहीं बदलेगा, हाथ पैर लंबाई वगैरह वगैरह जो भी है ना वो उतना ही रहेगा। ठीक है, आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ट्वाइस ही होगा, एसेंट्रिसिटी C/A रहेगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इधर हो जाएगा, ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा LL' 2B²/A। अब आते हैं इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वेशन क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, मेजर एक्सिस इज अलोंग Y एक्सिस, इसका मतलब Y के साइड में A रहेगा। ठीक है, तो A² अगर करते हैं तो यहाँ Y² होगा, या पहले अगर x लिखना चाहते हो तो यहाँ x² लिखो, यहाँ Y² लिखो, Y²/A² होगा। क्यों, A सबसे बड़ा है, किधर है ना, Y की तरफ है, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग Y एक्सिस। ठीक है, तो ये B² हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, A सबसे बड़ा है, यहाँ उल्टा लिखा गया, A> B होगा। ठीक है, ध्यान रहे, फॉर्मूला याद करें, मेजर एक्सिस जिस साइड में होगा उधर ही फोकस होगा, उस साइड ही वर्टेक्स होगा, और उसी साइड होगा A और C। A तो A सबसे ज्यादा है, किधर है ना, Y की तरफ है, तो Y और A एक साथ होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा है उसी साइड में ये मेजर एक्सिस होगा, जिसके साथ वो लगा रहेगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन पर 2-4, बहुत ही आसान है। मान लीजिए इक्वेशन इज गिवन x² / 169 प्लस y² / 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन है, कैसा एलिप्स देखना पड़ेगा, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन सा एलिप्स है। तो इसको पहले लिख लेते हैं किसी का स्क्वायर करके, x² / 13² प्लस y² / 12² इज इक्वल टू 1। तो सबसे बड़ा कौन है, 13² है, तो ए है। ठीक है, ए है, किधर है ना, x है, तो मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस। सिंस x² / 69 हैज द ग्रेटर डिनोमिनेटर, है ना, है द ग्रेटर डिनोमिनेटर, देयरफॉर ये देखिए, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब इस तरह का इलिप्स होगा, इस तरह का होगा, लंबाई इस साइड में होगा, एक्स की तरफ लंबाई ज्यादा होगा, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये 13, व्हाट इज B 12, व्हाट इज C, तो पता है आपको, C² इज इक्वल टू A² - B² इक्वल टू 169 - 144 इज इक्वल टू 25, है ना। C का वैल्यू निकल गया, व्हाट इज C, 5 होगा। C का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू 5 है। बोलिए अब फोकस, फोकस क्या होगा, ±C0, तो हो जाएगा ±50। वर्टिसेस क्या होगा, ±A0, तो ±13। ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी C/A, C5/13,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए 26, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस ऑफ बी 24, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b² बाई ए 2 इंटू b², 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13, सो 13, ठीक है, 288 बाई 13 लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। और क्या निकालना है, बस इतना ही निकालना है। वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालना है, एसेंट्रिसिटी नहीं लिखता है, बस इतना निकालना है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ध्यान रहे अच्छा से, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो देखना है, ठीक है, क्योंकि ए सबसे बड़ा है तो ए के साथ ए की तरफ फोकस रहेगा, ठीक है, ए की तरफ फोकस रहेगा, उधर ही मेजर एक्सिस रहेगा। तो 116 किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साइड में ही ए होगा। क्लियर। और ए बी सी का रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान रहे गलती नहीं करेंगे। ए सबसे बड़ा है तो a² b² प्लस a²। नेक्स्ट, मान ली इक्वेशन दिया है x² बाई 25 प्लस y² बाई, चलिए 169 = 1, ठीक है ना। नाउ इस केस में y² बाई 169 है द ग्रेटर डिनोमिनेटर, है ना। ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x² बाई 5² प्लस y² बाई 13² = 1, ठीक है ना। देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किधर है, y के साइड में है। 13 जो है ना, तो व्हाट इज ए, 13 सबसे बड़ा है, b क्या होगा 5, तो c भी निकल जाएगा √a² माइनस b², ठीक है ना। a² 169 माइनस 25 12 हो जाएगा, ठीक है। बाकी पार्ट तो निकल ही सकता है। वर्टिसेस क्या होगा, इस साइड में हो जाएगा, अब इस तरह का इलिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 13, ठीक है। फोकस फोसाई 0 प्लस माइनस सी, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी 12, ठीक है ना। एसेंट्रिसिटी सी बाई ए 12 बाई 13, ठीक है। लेटस रेक्टम उतना ही है 2b² बाई ए, 2 इंटू b² b 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ए 13, 50 बाई 13, क्लियर। मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ ए 2 इंटू 13 26, माइनर एक्सिस, ठीक है ना, 2b मतलब 5 × 10, बस इतना तो निकालना है। खाली पोजीशन देखना क्या है, कौन सा टाइप का इलिप्स है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो मान लीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 10, ठीक है। फोकस दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 10,
तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। देखिए ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। फोकस 0 प्लस माइनस 3, ये फोकस 0 प्लस माइनस 3, इसका मतलब ऐसा है, ऐसा। ठीक है ना? तो C का वैल्यू है, C का वैल्यू है 3, है ना? और मेजर एक्सिस अलोंग किधर है? Y एक्सिस है, ये बता दिया। फोकस 0 प्लस माइनस 3, फोकस की तरफ ही मेजर एक्सिस होता है और वर्टेक्स होता है। ठीक है? तो ये 0 प्लस माइनस 3 का मतलब है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग Y एक्सिस, और A सबसे बड़ा है तो A Y के तरफ रहेगा। ठीक है? तो B का निकलना है। व्हाट इज B? व्हाट इज B स्क्वायर? B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। व्हाट इज A स्क्वायर? 25 माइनस C स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16। व्हाट इज द इक्वेशन देन? व्हाट इज द इक्वेशन? किसको? एक्स स्क्वायर को पहले लिखे हैं, वाई स्क्वायर को बाद में लिखे हैं। चलिए ठीक है, यहां पर से पता चलता है कि ए किधर होगा? मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ए वाई की तरफ रहेगा। तो वाई और ए एक साथ रहेगा, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है? तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज 25, है ना, इक्वल टू 1, क्योंकि ए का वैल्यू 5 हो गया। क्लियर? इस तरह से कुछ एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि ए सबसे बड़ा है, इसमें ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए बार बार इस बता रही है फॉर्मूला की? सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन हम बार बार डिस्कस करें इसके बारे में कि ए सबसे बड़ा है बी से और सी से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही हम पैराबोला में जाएंगे, हाँ सॉरी हाइपरबोला में जाएंगे, तब क्या होगा? मैं जस्ट हिंट देता हूँ आपको, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के बारे में, है, और एक कोनिक सेक्शन। ये इस तरह से होता है हाइपरबोला, है ना? यहाँ होता है ओरिजिन और ये होता है वर्टेक्स A1 A2, और यहाँ होता है फोकस F1 और F2। ठीक है ना? ये एक ही सेम है, ये फोकस का डिस्टेंस है C। देखिए यहाँ C जो है ना वो A से बड़ा है, कि ये बड़ा होगा। ठीक है? और इधर आता है B। अब A यहां पर क्या होता है ना, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना? यहां A सबसे बड़ा नहीं है, C सबसे बड़ा है। ठीक है ना? और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, दोनों मिलके। क्लियर? तो कंफ्यूजन का जड़ है ये। यहां पर क्या है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूला तो दिमाग में नहीं रखता है, लेकिन फिगर दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां देखिए फोकस बाहर है, तो AF जो है ना A से बड़ा है। ठीक है? तो C सबसे बड़ा है, ना C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हिंदी याद कीजिए। थैंक यू।